जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ का जो सब डिवीज़न जो मड़वा आता है, वहाँ से हर रोज़ हम आपको किसी न किसी खबर से आपको बाखबर कराते हैं। क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटीज़ उस इलाके के अंदर नहीं है, तो हर खबर हम तक नहीं पहुँचती है। जो खबर हम तक पहुँचती है, आला हुकाम है, उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ नज़ीर साहब हैं, जो मड़वा के रहने वाले हैं, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपने इनको देखा होगा कि वहाँ से अक्सर उन लोगों की बातें उठाता है जो वहाँ की आवाम है। उनकी ज़रूरतों को लेकर कई बार आवाज़ें वहाँ से बुलंद करते हैं। किश्तवाड़ पहुँचते हैं, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का दरवाज़ा खटखटाते हैं, बाकी दफातर में जाकर जो है वहाँ लोगों की बात करता है। आज ये मड़वा से किश्तवाड़ पहुँचे हैं और इनसे जानने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे मुतालबात हैं उस इलाके के, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले मड़वा वड़वन इलाके के अंदर इंटरनेट को बहाल कर दिया गया है। अब खबरें जो है वो आसानी तक हुकाम बाला तक पहुँचती रहती हैं, मगर कुछ चीज़ें जो है मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। नज़ीर सर, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मड़वा एक ऐसा इलाका है जहाँ आज भी राब्ता सड़क नहीं है, जहाँ 6-6 महीने मुनक़ता रहता है ज़िला हेडक्वार्टर से। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वहाँ के लोग जो है वो तरसते हैं। हाल दिनों में वहाँ से एक विजुअल जो है वो वायरल हुई, जहाँ एक लेडी को जो है चारपाई पर उठाकर जो है पीएचसी तक पहुँचाया गया है। कुल मिलाकर उस पर क्या कुछ बताएंगे आप? सबसे पहले तो सब आपका शुक्रिया कि जी। आपने कहीं मुतअद्दिद बार हमारी बात को काम तक पहुंचाने की कोशिश की। जी। जहां तक कि आपके बुनियादी सवाल का ताल्लुक है कि वहां एक लेडी को चारपाई पे उठाया गया, जी। आप देख रहे हो कि चाहे यहाँ की लोकल इंतज़ामिया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये जी। उनके बुलंदबांग दावे हैं कि वो चप्पे चप्पे तक सड़क पहुँचाई गई। जी। हमारे मड़वा में मुतअद्दिद अभी ऐसे गांव हैं, 24 के करीब गांव जहां सड़क कभी नहीं पहुंची है, जी। जहां अभी अस्पताल नहीं है, जहां अभी इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। जी। वहां से लोगों को हम अस्पताल जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां तक चारपाई पर ही लाते हैं। ये लेकिन पहला वाक़ा इसलिए वायरल हुआ क्योंकि आज तक वहाँ इंटरनेट नहीं चलता था। जी। तो वरना ये हमारा मामला। जी। जैसे ही इंटरनेट बहाल हो गया और वो जो विजुअल्स हैं आनी शुरू हो गए और इंतज़ामिया तक वो बातें पहुंच रही हैं, जहाँ आपने कहा कि बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर अभी तक सड़कें नहीं पहुंची हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ नहीं पहुंच रही हैं। आप इसे किसे को शुरुआत कर रहे हैं, सरकार को या सरकार के जो टांग बुलंद दावे हैं उनको? आप इस वक्त देख सकते हैं कि आज तक एलजी इंतज़ामिया था। जी। मड़वा वर्डवन जो के इलाके हैं वो कटअप रहते हैं 6 महीने। जी। और 2016 से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इश्तराक से एक हवाई सर्विस वहाँ शुरू की गई थी, जी। जिससे कि एलजी इंतज़ामिया चलाती थी। ठीक। ये मैं किसको बुरा लगे किसको सही लगे मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा। जी। आपने देखा होगा जब हमें ज़रूरत होती थी तो एक दिन में 2-2 चापर भी चलाए जाते थे। बिल्कुल। लेकिन जब से सरकार बनी है, जिनके पास ये महकमा है, तो तब से आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर सर्विस हमें मुहैया नहीं होती है। जी। और कसूरवार हम उन्हीं को ठहराएंगे। एक मुंतखब सरकार है और वहाँ से हमारे एक मुंतखब एमएलए हैं जो वहाँ आते हैं। यही तरीका है, डेमोक्रेसी का यही तरीका है कि आप किसी को मुंतखब करके सरकार के पास भेज दें, मुंतखब करके जी। वो आपकी बात वहाँ पहुँचाएँ। ये तो हमारे एमएलए की गलती है जो इस वक्त कमज़ोरियाँ हैं, हमारी सरकार की कमज़ोरी है। हम किसी को और किसी को हम इल्ज़ाम नहीं कर सकते। नहीं, जो वहाँ के मकामी जो एमएलए है वो तो हमेशा ये कहते हैं कि मड़वा के इलाके के साथ जो है आज तक जो है वो सौतेली जैसा सलूक किया गया है, और आज वो कहते हैं कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, लोगों के काम कर रहा हूँ। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई पहुँच रहे हैं, क्या वाकई काम कर रहे हैं? आपको मैं पहले ये बावर करना चाहता हूँ कि मड़वा और वर्डवन में एक इतनी नाकिस हेल्थ फैसिलिटीज़ है जी। कि वहाँ जो हामला खवातीन है उन्हें डिलीवरी कराने के लिए किश्तवाड़ अनंतनाग जाना पड़ता है। जी। ये अभी ये सिलसिला जारी है और आज जबकि रमज़ान मुबारक का महीना है, वो खवातीन यहाँ है, जच्चा बच्चा, और उनके जो 7 लोग हैं बीमार यहाँ हैं, वो अपने घर को जाने को तरस रहे हैं। वहाँ लोग मुंतज़िर है, वहाँ बीमार है जिनको यहाँ आना है, हेलीकॉप्टर नहीं उठ रहा है। कभी एमएलए साहब ने बात ही नहीं की है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितने संजीदा है मड़वा के मामला को। जी। जहाँ ये मड़वा की बात हो रही है, हेलीकॉप्टर्स को लेकर रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का है उस पर बातचीत हो रही है। एक और आपसे सवाल रहेगा कि जहाँ एजुकेशन सेक्टर को देखा जाए, क्योंकि आप अक्सर ग्राउंड ज़ीरो से जुड़ते हैं, आप वहाँ के लोग के ज़्यादा जानते हैं। मैं तो वहाँ नहीं जान सकता हूँ क्योंकि बड़ा दूर इलाका है, पर जब भी हमारा मड़वा वर्डवन का टूर होता है तो हम अक्सर वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है जो तालीमी निज़ाम है
वो खस्ताहाली का शिकार है। उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार इस वक्त बनी हुई है, सरकार ये जानना चाहती है कि वहाँ के तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर किया जाए, बाकी चीज़ों को, न सिर्फ उस इलाके के अंदर बल्कि बहुत सारे इलाके हैं जिसको बेहतर किया जा रहा है। मगर आपके मड़वा और वड़वन के लिए क्या कुछ सरकार को 2 साल होने को जा रहे हैं, दूसरा साल चल रहा है, तो क्या कुछ बताएंगे? क्या सरकार वाकई वहाँ की तरफ गामजन है? क्या वो कुछ कर रही है? इस मामले में जितने भी महकमा जात, पहले मैं सबों की बात करूंगा। जी। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 75% वैकेंसीज वहाँ डिपार्टमेंटों में, और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जी हमारा ZDO ऑफिस है जो 2 तहसीलों को देख रहा है, मड़वा और दक्षिण को, और 150 के करीब स्कूल है। ये स्कूल दशवार गुजार पहाड़ों पे है, गाँव में है। इस ZDO ऑफिस को देखने के लिए हमारे पास ZDO नहीं है, जी हमारे पास ZEPO नहीं है, हमारे पास सीनियर असिस्टेंट नहीं है। 9 में से हमारे पास 4 वहाँ टोटल तैनात है, वो भी 4th क्लास है या जूनियर असिस्टेंट है। जी हमारी हायर सेकेंडरी है, वहाँ 11 लेक्चरर्स होने चाहिए हैं, वहाँ सिर्फ 2 है नाम, वहाँ लेक्चरर्स की पोस्टें जो कि खाली है। जी हमारे पास हाई स्कूल है जो अपग्रेड हुए हैं, चंजर में है, नौपची में है, कदरना में है और रनई में है, जहाँ 10-10 क्लासें हैं लेकिन 2-2 या 3-3 RRTs उनको चला रहे हैं। जी हमारे पास एक स्कूल दहरना में है, जहाँ के लोगों को 10 साल से वो डिमांड कर रहे हैं कि इसको इसे हायर सेकेंडरी बनना चाहिए, क्योंकि वो मौजूदा हायर सेकेंडरी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ठीक। लेकिन सरकार का कोई तवज्जो ही नहीं है। हम चाहते हैं आपकी वसादत से, चलो आज तक जो हुआ सो हुआ, हम चाहते हैं आपकी वसादत से इंतज़ामिया हमारी बात को सुने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मौजूदा हुकूमत, जी। हमारे लिए ZDO तैनात किया जाए, जो उस फार फलांग एरिया को देखा जाएगा कि इंडिपेंडेंट चार्ज ZDO होना चाहिए, ZDPO होना चाहिए। पहले एजुकेशन जोन को चलाने के लिए एजुकेशन के ZDO ऑफिस में तमाम मुलाजिम होने चाहिए। उसके बाद हमारे जो मास्टर ग्रेड पोस्टें खाली है स्कूलों में, वो फिल होनी चाहिए। और हमारी कॉलेज में आप देखोगे तो वहाँ सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम के आपको कुछ मुलाजिम लेक्चर तैनात तैनात हैं, बाकी वहाँ जितने भी सब्जेक्ट हैं वो खाली है। और हम चाहते हैं कि वहाँ कॉलेज को भी स्टाफ दिया जाए, हायर सेकेंडरी को मुकम्मल स्टाफ दिया जाए, और जो हमारे प्राइमरी स्कूल है उनको स्टाफ दिया जाए। एक और बात मैं आपसे गुजारिश करूँगा जी। कि वहाँ कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर स्कूलों में तैनात थे, फिर उन्होंने अपने रसूख से अटैचमेंट कहीं करवाई। अब जब डिटेच उनको किया गया, उन्होंने सिटी आर्डर लाया है। वो एक गैर ज़रूरी आर्डर के तहत, एक सिटी आर्डर के तहत वो 5-5, 6-6, 7-7 साल उन जगहों पे बैठे हैं जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है। हमने मुतअद्दिद बार डिपार्टमेंट से गुजारिश की है, ऑफिसरान से गुजारिश की है, DC साहब से गुजारिश की है कि आप कोर्ट जाए और वो जो सिटी है वो विकेट करके उनको अपनी जगह पे भेज दें। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मड़वा एस्पिरेशनल ब्लॉक लिस्ट में आया, बिल्कुल। और वहाँ शिक्षा संकल्प प्रोग्राम चलाया गया, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए। लोगों ने इंतज़ामी तक अपनी बातें, ये बात नहीं है कि नहीं रखी, बातें रखी। DC साहब वहाँ आते थे, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं। मतलब एक कान से सुनना, दूसरे कान से छोड़ बिल्कुल। देना। अब हम गुजारिश करते हैं जी। इंतज़ामिया से, हुकूमत से, खुसूसन अपने MLA से भी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर वो हमारी बात को सुनेंगे, कि वो मड़वा के इस एजुकेशन निज़ाम की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि अभी एकेडमिक सेशन शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है। जी। तो ये हमारे लिए, हमारा ZDO ऑफिस के लिए ZDO होना लाजमी है, हमारे जो हायर सेकेंडरी उसके लिए लेक्चरर, जो कॉलेज के लिए प्रोफेसर होने लाजमी है। जहाँ आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी वैकेंसी जो है वो वैकेंट पड़ी हुई है, बाकी चीज़ें जो है वो भी वैकेंट पड़ी हुई हैं। मकामी जो वहाँ की लीडरशिप है वो ये कहती है कि यहाँ पर अब बेहतर हो रहा है। पिछले अगर सालों को खंगाला जाए, ने कहा कि इस बार जो है वो बेहतर हो रहा है, यानी कुछ सालों से जो है कुछ बेहतर मड़वा के लिए हो रहा है। क्या अब इसका मतलब तो साफ है कि बेहतर कुछ भी नहीं हो रहा है, खस्ताहाली पे खस्ताहाली हो रही है? बेहतर ये हो रहा है कि जी। एक दिन में 2 चापर चल रहे थे, आज महीने से कोई चापर नहीं चल रहा। जी बेहतर ये हो रहा है कि वहाँ ZDO होता था, आज वहाँ ZDO नहीं है। बेहतर ये वहाँ हुआ है, वहाँ 11 लेक्चर होते थे, आज 9 लेक्चर है। आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। ये ऑन रिकॉर्ड में बात, ऑन कैमरा में बात कर रहा हूँ। अगर किसी में ये दम है, वो ये साबित करके दे दें कि आज से 3 साल पहले किसी स्कूल में शिताब काम लाया गया। ठीक। अब बातें करने से किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन ज़मीनी जो हक़ाइक़ है वो मतलब वो सिर्फ ये- कागजी दौड़े, बिल्कुल गाड़े। कागजी बयाना दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, ज़मीनी सतह पे कुछ भी नहीं। ये थे मकामी मड़वा से, और जो वहाँ के एक्स सरपंच भी रह चुके हैं, इन्होंने आज साफ तौर पर कहा है। जहाँ मैं आपको बता दूं कि सरकारें जो है वो लगातार अपने असेंबली के अंदर देखा होगा, लगातार ये बांग बुलंद दावे करती हैं कि हमने हर एक सेक्टर को जो है वो छूने की कोशिश की है, यानी हर एक सेक्टर को जो है वो तरक्की की तरफ जो है वो गामजन किया है। मगर वहीं अगर दूसरी तरफ
किश्तवाड़ के इन दूर दराज इलाकों के अंदर देखा जाए, जहां मड़वा हो, वड़वन हो, ये इलाके जो हैं आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। जहां मैं आपको बता दूं, इन्होंने बताया कि हेल्थ सेक्टर को लेकर इन्होंने कहा कि आज भी चारपाई पे उठाकर जो है कहीं किलोमीटर्स तक जो है चारपाई पे उठाकर जो है पीएचसी तक पहुंचाया जाता है। वहां पर भी उस किस्म का इलाज नहीं हो पाता है जिसकी इन्हें उम्मीद होती है। उसके साथ साथ इन्होंने एजुकेशन सेक्टर की भी बात की, जहां उन्होंने बताया कि एजुकेशन सेक्टर में स्कूल चलाने के लिए एक जरिया का होना बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा कि कई सालों से लगातार हम एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की तरफ, गवर्नमेंट इंतज़ामिया की तरफ जो है कई बार गवार लगाए कि वहाँ पर ZDOs को तैनात किया जाए, वहाँ पे लेक्चरर्स को तैनात किया जाए, वहाँ पे टीचर्स को वहाँ पर भेजा जाए। वहाँ पर इन्होंने कॉलेज की बात की, उन्होंने कहा कि वहाँ सिर्फ आर्ट स्ट्रीम को चलाया जा रहा है आज के दौर में, जहाँ आज हिंदुस्तान जो है वो चाँद पर बसेरा करने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी वहाँ पर कोई भी टीचर्स या कोई भी लेक्चरर जो है वो तैनात नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्द अज जल्द जो भी वैकेंट पोस्ट है इनको जल्द अज जल्द फिल किया जाए, ताकि वहाँ के बच्चों का जो भविष्य है वो सुधारा जा सके। उसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया और मरकज़ी सरकार और यहाँ की सरकार, गवर्नर इंतज़ामिया जो है हर बरस जो है हमारे मड़वा और वड़वन जो है 2-2 हेलीकॉप्टर्स चलाते थे, मगर इस बार कहीं महीने गुजर गए, एक हेलीकॉप्टर जो है वो भी ढंग से नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं हमला खातून जो है जिनको मड़वा से किश्तवाड़ से जो है मड़वा वड़वन जाना हो, वो यहाँ पर या मड़वा के अंदर जो है कहीं बरस से रुक रहे हैं, कहीं टाइम से वहाँ रुक रहे हैं और ये इसके लिए तरस रहे हैं कि कब हम किश्तवाड़ या किश्तवाड़ से मड़वा फिर वापस चले जाए। इनने इंतज़ामिया, मरकज़ी सरकार और यहाँ की इंतज़ामिया से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द इस सर्विस को भी जो है बहाल किया जाए। उम्मीद है आज की वीडियो जो है वो आज की सरकार, आज की इंतज़ामिया की आंखें ज़रूर खोलेगा और इन लोगों के हुए बताई जो इन्हें बातें बताई वो जो है ज़रूर इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और इंतज़ामिया और सरकार के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। इन्होंने मकामी MLA से भी बातचीत, इन्होंने कहा कि मकामी MLA जो है जो ये सोशल मीडिया के ऊपर बांग बुलंद दावे करते हैं, उन्हें कहा कि हम मड़वा और वड़वन के लिए काम तो कर रहे हैं, मगर उन्होंने कहा कि आज के दौर में भी हमारे MLA साहब कहीं हमारी बात करते हुए नज़र नहीं आते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।